तो हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल यूट्यूब चैनल अधिक साइंस क्लासेस पे। और मैं हूँ अजीत और आप लोग देख रहे हैं अधिक साइंस क्लासेस, जो कि आपसे फिर हम एक न्यू चैप्टर की ओर, जो कि केमिस्ट्री का स्टार्ट कर रहे हैं आज से, जो कि जीरो टू जीरो जीरो और कॉम्पिटेटिव वनडे एग्जाम के लिए मार्क्स सेशन में वाला है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाए और इसको लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था तो बहुत अच्छा आप लोगों का रिएक्शन था दो तीन वीडियो पे। तो आज फिर से स्टार्ट करते हैं जीरो टू जीरो टू मतलब कि एकदम बेसिक बेसिक समझ लेके चलेंगे आज आप लोगों को केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री जो टॉपिक से लेकर केमिस्ट्री का ब्रांचेस से लेकर केमिस्ट्री का पूरा डीपली नॉलेज जो डीपली रहा है, तो इसको हम लेकर चलेंगे। तो आप लोग इस सेशन को बनाए रखें और मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, और जितने भी आपके ग्रुप में देखने वाले हैं उनको सबके शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो फिर हम देखा चलते हैं कि डॉक्टर निगान लेकर चलते हैं आपको क्लास के तक। तो हम हमने यह साइंस होती साइंस का अर्थ होता है विज्ञान। तो वैज्ञानिक और विज्ञान के लिए कितने भाग बनाते हैं? तीन भाग बनाते हैं। कितने भाग बनाते हैं हम लोग? तीन भाग बनाते हैं। तो पहला हो जाता है फिजिक्स। कौन सा हो जाता है पहला? पहला हो जाता है फिजिक्स, जिसको हम लोग भौतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। दूसरा हो जाता है केमिस्ट्री। कौन सा हो जाता है? केमिस्ट्री हो जाता है, जिसको हम लोग रसायन शास्त्र कहते हैं। और जब बायोलॉजी की बात आती है ना, तो बायोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं? बायोलॉजी के लिए दो पार्टों में बांट देते हैं। कितने पार्टों में बांट देते हैं हम लोग? दो पार्टों में बांट देते हैं। तो कौन कौन? एक एक जियोलॉजी हो जाता है, एक बॉटनी हो जाता है। क्या हो जाता है? एक जियोलॉजी हो जाता है और एक बॉटनी हो जाता है। तो आगे इसके बारे में हम लोग एक एक करके जानकारी लेते हैं और केमिस्ट्री को पूरा कंधालते हैं हम लोग। और यह जो सेशन होने वाला है ना, वह एनसीईआरटी टोटल बेस्ट होने वाले हैं। तो एनसीईआरटी और बहुत सारी किताबों का निचोड़ निकाल कर लाया गया है। तो चलिए हम लोग इसको जानकारी लेते हैं। तो पहले हम लोग केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से है, केमिस्ट्री का खोज किसने किया, केमिस्ट्री का फादर कौन है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो क्या है कि केमिस्ट्री का फादर किसे एंटोनी लेवोजियो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एंटोनी लेवोजियो को कहा जाता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्लास होगा, जो कि मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा होगा। आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसको देखिएगा और बताइएगा। और ऐसा इसलिए कि उसको बहुत डीपली नॉलेज करके मैंने उसको बनाया। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग जानकारी लेते हैं कि फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स जो कि पहला ब्रांच है साइंस का। तो साइंस के जो कि इसको हम इसमें फिजिक्स में क्या है? प्राचीन भौतिकी के पिता। प्राचीन भौतिकी के पिता किसको कहा जाता है? न्यूटन को। किसको कहा जाता है? न्यूटन को कहा जाता है। उसके बाद है कि आधुनिक भौतिक के पिता किसका? किसकी? आधुनिक भौतिक के पिता किसको कहा जाता है? आइंस्टीन को कहा जाता है। किसको? आइंस्टीन को कहा जाता है। भारतीय भौतिकी के पिता किसे कहा जाता है? सत्येंद्रनाथ बोस को। किसको? सत्येंद्रनाथ बोस को कहा जाता है। आप लोग केमिस्ट्री में करें कि क्या बताए हैं आप लोग को? एंटोनी लेवोजियो। एंटोनी लेवोजियो क्या है? केमिस्ट्री के फादर क्या है? जनक। उसके बाद जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी के अधिक कौन सा? अरस्तु। कौन? अरस्तु जो है, अरस्तु इसको क्या है? उसके फादर है। कौन है? अरस्तु इसको फादर है। उसके बाद क्या है? जूलॉजी है। तो जूलॉजी का भी क्या फादर कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु है। उसके बाद क्या है? बॉटनी है। तो बॉटनी का फादर कौन है? थियोफ्रास्टस। कौन है? थियोफ्रास्टस। ठीक है, इतना तो हम लोग जान गए। इतना बेसिक है तो आप लोग भी जानते होंगे। उसके बाद क्या है? साइंस। साइंस को हम कितने भागों में बांटे? तीन भागों में। कितने भागों में बांटे हम लोग? तीन भागों में बांटे। पहला कौन सा? फिजिक्स। दूसरा कौन सा? केमिस्ट्री। तीसरा कौन सा? बायोलॉजी। बायोलॉजी हम लोग कितने भागों में बांटे? दो भागों में बांटे। कौन कौन? जूलॉजी और बॉटनी।
कौन कौन, जूलॉजी और बॉटनी के बारे में लग जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं फिर लेकर केमिस्ट्री की ओर, किसकी ओर, केमिस्ट्री की ओर चलते हैं। आज से स्टार्ट हम लोग कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, विज्ञान के अंतर्गत केमिस्ट्री को, किसको, केमिस्ट्री को। तो ये सब मिटा देते हैं। इसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री। तो यह जो बैच एकदम बेसिक, एकदम बेसिक बैच है केमिस्ट्री को, किसका, केमिस्ट्री का है। चाहिए हम लोग केमिस्ट्री की क्या है, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान। तो इसको, इसके बारे में अभी जानेंगे तो इसका जनक क्या करेंगे, क्या, तो जनक कौन सा बताए, जनक केमिस्ट्री के जनक कौन है, एंटोनी लिवोजियर है। कौन है, एंटोनी लिवोजियर है। एंटोनी लिवोजियर जो थे वो कहाँ के थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। कहाँ पे थे वो, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, क्या थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। कौन, एंटोनी लिवोजियर। तो एंटोनी लिवोजियर ने क्या किए, केमिस्ट्री का खोज की। क्या किए, केमिस्ट्री का खोज किए। खोज कौन किए, एंटोनी लिवोजियर। और पूछेगा यहाँ पे कि भारतीय रसायन के पिता कौन है। क्या पूछेगा, भारतीय रसायन के, भारतीय कौन से, जो जिनसे रसायन का पिता कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, यह है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। कौन है, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। क्या है, भारतीय रसायन के पिता है, भारतीय रसायन के पिता है। हाँ, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। उसके बाद पूछेगा, उसके बाद आपसे पूछेगा कि केमिस्ट्री के प्राचीन रसायन के पिता कौन है, तो क्या बताइएगा आप लोग, जाबिर इब्न क़याम। क्या, कौन है, प्राचीन रसायन के, जो आप लोग बताएंगे प्राचीन रसायन के, प्राचीन रसायन के पिता किसे कहा जाता है, प्राचीन रसायन के पिता किसे कहा जाता है, जाबिर इब्न क़याम को। किसे, जाबिर इब्न क़याम को। किसको कहा जाता है प्राचीन रसायन के पिता, जाबिर इब्न क़याम को। तो आप लोगों से यह पूछेगा कि रसायन के फादर कौन है, रसायन के जनक कौन है, तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा, एंटोनी लिवोजियर। कौन जवाब दीजिएगा आप लोग, एंटोनी लिवोजियर जवाब दीजिएगा। उसके बाद पूछेगा कि भारतीय कौन जो कि रसायन के पिता थे, उसका नाम क्या दीजिएगा, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। क्या जवाब दीजिएगा, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय बताइएगा आप। ठीक है, इसके बाद क्या है, प्राचीन रसायन के पिता। क्या, उसके बाद क्या है, प्राचीन रसायन के पिता अगर पूछेगा तो क्या जवाब देंगे, जाबिर इब्न क़याम। क्या देंगे, जाबिर इब्न क़याम देंगे। क्या देंगे, जाबिर इब्न क़याम देंगे। तो केमिस्ट्री जो है यह लैटिन भाषा से आया है। कौन सी भाषा से आया है, लैटिन भाषा से आया है। तो लैटिन भाषा कौन सी भाषा, लैटिन भाषा के कीमिया शब्द से निकला है। क्या, केमिस्ट्री। और कीमिया शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काली मिट्टी होती है। क्या होती है,
काली मिट्टी होती है। किसकी? केमिस्ट्री की। तो जब हम केमिस्ट्री का अध्ययन करते हैं तो पहले उसके फादर के बारे में जानते हैं, उसकी कौन सी भाषा क्या है यह जानते हैं, भाषा में उसका शाब्दिक अर्थ क्या है यह हम जानेंगे। तो केमिस्ट्री शब्द जो है, केमिस्ट्री शब्द जो है, केमिस्ट्री शब्द लैटिन भाषा, केमिस्ट्री शब्द जो है यह जो है कौन सी भाषा है? लैटिन भाषा से आया है। कौन सी भाषा से? लैटिन भाषा से आया है। कौन सी भाषा से आया है? लैटिन भाषा से आया है। तो लैटिन भाषा कौन सी? कीमिया से। किससे? कीमिया से आया है। किससे आया है? कीमिया से आया है। किससे आया है? कीमिया से आया है। किससे आया है? कीमिया से। अब केमिया का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है क्या? काली। किसका अर्थ होता है? केमिस्ट्री का होता है। केमिस्ट्री जो है लैटिन भाषा केमिया से उत्पन्न हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी होती है। क्या होता है? काली मिट्टी होती है। क्या होता है? काली मिट्टी होती है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं, इतना तो आप जान गए, इतना तो आप लोग जान गए कि केमिस्ट्री के जनक कौन है? एंटोनी लेवोजियर है। कौन है? एंटोनी लेवोजियर है। कौन है? एंटोनी लेवोजियर है। उसके बाद वो बोलेगा कि भारतीय रसायन के पिता कौन है? तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? भारतीय रसायन के पिता कौन है? तो इसको क्या जवाब दीजिएगा? आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। उसके बाद आपसे पूछेगा कि प्राचीन रसायन के पिता कौन है? प्राचीन रसायन के पिता कौन है? तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? जावेद इब्न कयाम। क्या जवाब दीजिएगा? जावेद इब्न कयाम। उसके बाद पूछेगा कि यह कौन सी भाषा से उत्पन्न हुआ है? केमिस्ट्री कौन सी भाषा से उत्पन्न हुआ है? लैटिन भाषा से। कौन सी भाषा से हुआ है? लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है। लैटिन भाषा में, तो लैटिन भाषा में कौन से वर्ड से? केमिया से। किससे? केमिया से। केमिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी होती है। क्या होता है? काली मिट्टी होती है। क्या होता है? काली मिट्टी होती है। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि रसायन की परिभाषा क्या होती है। आप लोग बताइए रसायन की परिभाषा। जो भी जानते हैं आप लोग रसायन की परिभाषा को कमेंट जरूर, कमेंट में आप लोग बताइए कि रसायन की परिभाषा क्या होता है, रसायन किसे कहते हैं, रसायन क्या है। आप लोग कमेंट कीजिए। तो आइए हम लोग इसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं। केमिस्ट्री को आइए हम लोग जानते हैं रसायन के बारे में। इसके बारे में हम लोग जानते हैं रसायन के बारे में। रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान के बारे में हम क्या जानते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की संरचना एवं उनके गुण एवं रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? रसायन विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? रसायन विज्ञान। आगे लिखते हैं इसका परिभाषा, रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या है। तो विज्ञान की वह शाखा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की संरचना पदार्थों की संरचना उनके गुण एवं रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन करें।
रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। तो हम लोग पहले क्या जाने, विज्ञान को हम लोग 3 भागों में बांटे। उसके बाद इसका क्या जनक के बारे में जाने। उसके बाद क्या हम लोग जाने, उसके बाद जाने क्या कि इसका केमिस्ट्री का फादर कौन है, उसका आधुनिक फादर या उसका प्राचीन फादर या उसका भारतीय फादर, इसके बारे में हम लोग जानकारी लिए। इसके बाद हम लोग क्या लिए कि रसायन शास्त्र का कौन सी भाषा से उत्पन्न हुई है, कौन सी वर्ष से उत्पन्न हुई है और उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। उसके बाद हम लोग क्या जाने, परिभाषा जाने। क्या जाने हम लोग, परिभाषा जाने। तो परिभाषा में क्या होता है कि विज्ञान की भाषा, क्या विज्ञान की भाषा था जिसके अंतर्गत पदार्थ है, इसको पदार्थों की संरचना, क्या पदार्थों की संरचना के बारे में एवं पदार्थों के गुण, क्या पदार्थों के गुण एवं रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन के बारे में बहुत जानते हैं। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, रसायन विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, रसायन विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, रसायन विज्ञान कहते हैं। अब हम लोग यह जानते हैं कि रसायन विज्ञान में हम लोगों को मुख्यतः कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, या ये बता देते हैं हम कि रसायन विज्ञान का मुख्य शाखाएं कितनी है। तो मुख्य शाखाएं 5 है। कितनी मुख्य शाखाएं हैं केमिस्ट्री की? 5 है। तो 5 में कौन कौन है आप लोग बताइए कि केमिस्ट्री का जो है 5 शाखा है, कौन कौन सा है? केमिस्ट्री का जो है 5 शाखा है तो कौन कौन सा है वो, ये बताइए आप लोग। तो आप लोग यह बताइएगा कि ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, फिजिकल है, एनालिटिकल है और बायोकेमिस्ट्री है। तो है एनालिटिकल है और बायोकेमिस्ट्री। इसके बारे में हम लोग आइए धीरे धीरे जानते हैं। और यह जो आप लोगों को जो मेरे माध्यम से यह वीडियो जो जा रहा है तो हम एकदम शुरू से एकदम मतलब कि लो से लेकर हाई तक, ठीक है। तो आप लोग जितना हो सके इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को आगे भेजें। तो चलिए आगे फिर जानते हैं हम लोग कि इसकी शाखाओं के बारे में। इसके बारे में, इसकी शाखाओं के विज्ञान की मुख्य 5 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? मुख्य 5 शाखाएं। कितने शाखाएं हैं? मुख्य 5 शाखाएं। किसका? रासायनिक विज्ञान का मुख्य रूप से 5 शाखाएं। 5। तो हम लोग जानेंगे कि कौन कौन, हम लोग अब जानेंगे। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कितने हैं। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि कितने हैं इसके भाग। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि रसायन विज्ञान के कितने मुख्य भाग हैं। तो कितने हैं? 5। 5 में फर्स्ट कौन है? फर्स्ट आ जाएगा आपको ऑर्गेनिक। कौन सा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सा आ जाएगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कार्बनिक एसिड। और दूसरा क्या है? दूसरा है इनऑर्गेनिक। क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? अकार्बनिक। अकार्बनिक रसायन क्या कहते हैं? अकार्बनिक रसायन कहते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है
तीसरा को क्या कहते हैं? तीसरा हम लोगों को है फिजिकल केमिस्ट्री। क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री भौतिकी रसायन, भौतिकी रसायन क्या है? भौतिकी रसायन। उसके बाद हम लोग चौथा के बारे में जानते हैं ना, चौथा के बारे में जानते हैं। कौन सा है? एनालिटिकल। क्या है? एनालिटिकल क्या है? एनालिटिकल केमिस्ट्री है। इसको क्या विश्लेषणात्मक क्या कहते हैं? विश्लेषणात्मक कहते हैं। और पांचवा जो है, पांचवा देखिए, पांचवा जो है वो है बायोकेमिस्ट्री। क्या है? बायोकेमिस्ट्री। क्या है? बायोकेमिस्ट्री जैव रसायन। क्या है? जैव रसायन। जैव रसायन। तो हम लोग क्या जाने? हम लोग जाने क्या? हम लोग यह जाने कि विज्ञान की मुख्य कितनी शाखाएं हैं। विज्ञान की मुख्य कितनी शाखाएं हैं? विज्ञान की मुख्य कितनी शाखाएं के बारे में हम लोग जाने। तो विज्ञान, पहले तो हम लोग जाने कि विज्ञान के जनक कौन है, विज्ञान के कितने जनक हैं, जो कि विज्ञान के भारतीय जनक है या विज्ञान या केमिस्ट्री का भारतीय जनक है, केमिस्ट्री का वो जो प्राचीन है या केमिस्ट्री का जनक है, इसके बारे में हम लोग जाने। उसके बाद हम लोग जाने यहाँ की केमिस्ट्री कौन से शब्द से उत्पन्न हुई है, उसका कौन से वर्ड से उत्पन्न हुआ है, वो कौन सी भाषा से ली गई है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, ये सब हम लोग जाने। उसके बाद केमिस्ट्री का हम लोग क्या जाने? परिभाषा जाने। परिभाषा के बाद हम लोग केमिस्ट्री के क्या जाने हैं? कितने शाखाएं हैं। तो केमिस्ट्री का मुख्य कितने शाखाएं हैं? केमिस्ट्री को कितने शाखाएं हैं? 5 शाखाएं। कितने शाखाएं हैं? 5 शाखाएं। इसका केमिस्ट्री का मुख्य कितने शाखाएं हैं? 5 शाखाएं हैं। तो 5 शाखाएं में फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सा है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसको क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन। क्या कहते हैं उसको? कार्बनिक रसायन। दूसरा कौन है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। उसको क्या कहते हैं हम लोग? अकार्बनिक केमिस्ट्री। क्या कहते हैं इनऑर्गेनिक को? अकार्बनिक कहते हैं। क्या कहते हैं इनऑर्गेनिक को? अकार्बनिक कहते हैं। क्या कहते हैं इनऑर्गेनिक को? अकार्बनिक कहते हैं। और तीसरा क्या है? तीसरा है फिजिकल केमिस्ट्री। तीसरा क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री है। कि तीसरा फिजिकल केमिस्ट्री को हम लोग क्या कहते हैं? तीसरा फिजिकल केमिस्ट्री है, उसको क्या कहते हैं? भौतिकी रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? भौतिकी रसायन कहते हैं। इसके बाद चौथा है एनालिटिकल केमिस्ट्री। क्या है? एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसको क्या कहते हैं? विश्लेषणात्मक रसायन कहते हैं। इसके बाद क्या है? बायोकेमिस्ट्री। क्या है? बायोकेमिस्ट्री। इसको क्या कहते हैं? जैव रसायन। क्या कहते हैं? जैव रसायन कहते हैं। तो इतना हम लोग जाने क्या? रसायन विज्ञान के मुख्य शाखाओं के बारे में जाने। किसके बारे में जाने हम लोग? रसायन के मुख्य शाखाओं के बारे में जानेंगे। इसके बाद क्या है? इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? अब इसके बारे में हम लोग एकदम डिटेल्स से पढ़ेंगे। तो इसके बारे में अब हम डिटेल्स से पढ़ेंगे। उसके पहले हम बता देते हैं कि केमिस्ट्री में हम लोग को आखिर पढ़ना चाहिए, कौन कौन से चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में लगभग 14 से 15 चैप्टर जो है मुख्य रूप से हम लोगों को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मुख्य रूप से हम लोगों को 14 से 15 चैप्टर पढ़ना है। तो कौन कौन चैप्टर पढ़ना है उसके बारे में आइए हम लोग डिटेल्स से जानते हैं। कितने चैप्टर पढ़ना है हम लोगों को? 14 से 15 चैप्टर पढ़ने हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि रसायन विज्ञान में कितने चैप्टर हम लोगों को पढ़ने हैं। तो ये हम लोग जानते हैं कि पहले क्लास में आज स्टार्ट किए थे क्या?
रसायन केमिस्ट्री, इससे पहले भी कुछ वीडियो हमारे आपकी तरह हुआ, यदि आप लोगों को जरूरत हो तो पढ़ सकते हैं उसे। और चलिए आज बताते हैं। पहला तो हम लोग पढ़ते हैं कौन सा, पहला जो होता है वो क्या, बेसिक केमिस्ट्री। बेसिक केमिस्ट्री जिसको इंट्रोडक्शन भी कहते हैं हम लोग, परिचय भी कहते हैं, परिचय भी कहते हैं इसको, केमिस्ट्री का परिचय रहता है। दूसरा क्या है, दूसरा चैप्टर हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग परमाणु संरचना। क्या, परमाणु संरचना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तीसरा, पढ़ेंगे तीसरा कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। कौन सा चैप्टर, रासायनिक अभिक्रिया। इसके बाद चौथा चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे हम लोग, चौथा चैप्टर पढ़ेंगे मोल संरचना। क्या पढ़ेंगे, मोल संरचना। पांचवा चैप्टर कौन सा हम लोग पढ़ेंगे, पांचवा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग अम्ल भस्म एवं लवण। अम्ल भस्म एवं लवण। छठा चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे, तो छठा हम लोग क्या, कैटलिस्ट पढ़ेंगे, उत्प्रेरक पढ़ेंगे। क्या, उत्प्रेरक पढ़ेंगे। सातवां चैप्टर हम सब कौन पढ़ेंगे, सातवां चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे विलयन सॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे, विलयन पढ़ेंगे। सातवां चैप्टर हम लोग विलयन पढ़ेंगे। आठवां चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे हम लोग, आठवां चैप्टर पढ़ेंगे आवर्त सारणी, परियोगिक पढ़ेंगे। क्या करेंगे, परियोगिक आवर्त, आवर्त सारणी। उसके बाद हम लोग नौवां चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे, नौवां चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग रासायनिक बंधन। क्या पढ़ेंगे, रासायनिक बंधन, रासायनिक बंधन। उसके बाद 10वां चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे क्या, ईंधन तेल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ईंधन पढ़ेंगे। 11वां चैप्टर कौन सा हम लोग पढ़ेंगे, 11वां पढ़ेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन तथा इसके यौगिक पढ़ेंगे। इसके बाद 12वें चैप्टर हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, 12वां चैप्टर पढ़ेंगे धातु पढ़ेंगे, धातु के धातु पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग 13 नंबर चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे, 13 नंबर चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे, बहुलक पॉलीमर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बहुलक पढ़ेंगे, बहुलक पढ़ेंगे। 14 नंबर पढ़ेंगे, 14 नंबर चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे हम लोग, रेडियो सक्रियता पढ़ेंगे। क्या है, रेडियो सक्रियता पढ़ेंगे। रेडियो सक्रियता। इसके बाद 15 नंबर चैप्टर क्या पढ़ेंगे, औषधि रसायन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, औषधि रसायन पढ़ेंगे। औषधि मुझे सब तक नहीं आ रहा है, इसमें हम लोग औषधि रसायन। अब जो भी है इसमें मैटर है, तत्व है, ये सब क्या हम लोग बेसिक नहीं मिलेती वो लोग तक पढ़ देंगे। जिसमें मैटर है, दो तत्व है, ये सब तो क्या वो लोग हम बेसिक में ही पढ़ लेंगे, बेसिक केमिस्ट्री में हम लोग नहीं पढ़ लेंगे। तो हम लोग जाने क्या केमिस्ट्री में, यार हम लोग को इंट्रोडक्शन चला पूरा, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री के जनक कौन है, केमिस्ट्री की परिभाषा क्या है, केमिस्ट्री के ब्रांच कितने हैं, केमिस्ट्री में हम लोग को कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, इसके बारे में हम लोग इसके बारे में रसायन शास्त्र के
कितने चैप्टर हम लोगों को मुख्य रूप से पढ़ना है, जिसके अंतर्गत पूरा समाहित हो जाने वाला है एनसीईआरटी से लेकर और भी सारे बुक हैं, इसका पूरा निचोड़ आप लोगों को हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, पहला चैप्टर हम लोग तो आज से स्टार्ट किए हैं बेसिक केमिस्ट्री। क्या बेसिक केमिस्ट्री फॉर, उसके बाद क्या परमाणु संरचना के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, परमाणु की संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, किसके बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में। उसके बाद हम लोग मोल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या हम क्षार लवण के बारे में पढ़ेंगे, एसिड गैस इस सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या कैटलिस्ट के प्रेरक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम विलयन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है प्रायोगिक टेबल, प्रायोगिक टेबल में हम लोग वो जो आधुनिक सब माने इसी पढ़ेंगे हम लोग फार्मिंग। उसके बाद रासायनिक बंधन पढ़ेंगे। उसके बाद फ्यूल, इसके बाद कार्बन तथा उसके यौगिक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद धातु कण, धातु के बारे में, इसके बारे में हम लोग जानकारी। उसके बाद हम लोग पॉलीमर्स के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। उसके बाद है रेडियोएक्टिविटी के बारे में हम लोग। उसके बाद जो है हम लोग औषधि रसायन के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। उसके बाद क्या लेंगे हम लोग, औषधि रसायन के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो इतना तो हम लोग आज जान गए। क्या हम लोग जान गए आज इंट्रोडक्शन के बारे में, केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आप लोग को बता दें कि यह न्यू चैनल है और आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाएं, आप लोग सपोर्ट करें आप लोग। और आज से हम लोग फिर से न्यू केमिस्ट्री जो कि एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आप लोगों को वनडे एग्जाम के लिए वनडे एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग। ठीक है, तो आज के लिए इंट्रोडक्शन इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल से एकदम वीवीआई क्वेश्चन करेंगे और जो भी सिद्धांत, कल हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में जानकारी लेंगे, उसके बारे में लेंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। कौन सा चैप्टर, मैटर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल सेशन में न्यू क्लास में। ठीक है, तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और इसको पूरा वीडियो आप लोग देखिए। ठीक है।